बॉलीवुड के पावर हाउस परफॉर्मर रणवीर सिंह एक बार फिर से हेडलाइंस में हैं और इस बार किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में है। IFFI 2025 के स्टेज पर जो हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर शेम ऑन यू रणवीर सिंह ट्रेंड होने लगा। ड्यूरिंग द इवेंट रणवीर सिंह स्टेज पर थे और कांतारा चैप्टर 1 की तारीफ कर रहे थे। वो फिल्म जिसमें ऋषभ शेट्टी की माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस ने एक सेपरेट फैन बेस बना दिया है। कांतारा चैप्टर 1 में कर्नाटका के तुलुनाडु का एक कल्चर और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को डिपिक्ट किया गया है। रणवीर सिंह ने चामुंडी देवा को डिस्क्राइब करते हुए फीमेल घोस्ट बोल दिया और उसके बाद रणवीर सिंह ने स्टेज पर पोजेशन सीन इमिटेट किया जो क्लियरली एक सेक्रेड रिचुअल का हिस्सा होता है। बस वही मोमेंट ऑडियंस और डिवोटीज के सेंटिमेंट्स को काफी हर्ट कर गया। ऋषभ शेट्टी खुद ऑडियंस में बैठे थे। जैसे ही रणवीर सिंह ने मिमिक्री की, शेट्टी जी ने तुरंत फिंगर उठाकर उन्हें स्टॉप करने का सिग्नल दिया। पीपल वर वेरी क्विक टू पॉइंट आउट फीमेल घोस्ट जैसे शब्द को एक रेवर्ड डेटी के लिए यूज करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और कांतारा किसी टिपिकल कमर्शियल फिल्म की तरह नहीं बनी है। ये फिल्म भूता कोला और देवा वर्शिप जैसे ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट के साथ दिखाती है। रिचुअल्स जिनके साथ लोगों के फेथ जुड़ी है, लोगों की सेंचुरीज ओल्ड आइडेंटिटी जुड़ी है। कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। 300 करोड़ से ऊपर की अर्निंग, पैन इंडिया क्रेज और इंटरनेशनल प्रेज ऋषभ शेट्टी को ओवरनाइट कल्चरल आइकन बना दिया। फिल्म ने लोगों को एक रेयर विंडो दी उनके रिचुअल्स और बिलीव्स को समझने की। कांतारा चैप्टर 1 का स्पिरिचुअल एसेंस इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये पूरी कहानी कर्नाटका के कोस्टल रीजन की भूता कोला और देवा वर्शिप ट्रेडिशंस पर बेस्ड है, जहां लोग मानते हैं कि उनके लोकल डेटीज एक चोजन परफॉर्मर के जरिए जमीन पर आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और न्याय देते हैं। फिल्म के रिचुअल्स को धर्म या फैंटेसी की तरह नहीं दिखाती बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन के रूप में प्रेजेंट करती है जो आज भी वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इसी वजह से पोजेशन सीन, हर मंत्र और जंगल के किसी भी सीक्वल में ऑडियंस ने एक सेक्रेड और एक डिविनिटी को खुद फील किया। चामुंडी देवा का प्रेजेंस गांव वालों के लिए सिर्फ एक बिलीफ नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी और उनकी लैंड का प्रोटेक्टर माने जाते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन इतना गहरा है कि जब भी कोई डेटी रिचुअल या उनकी सेक्रेड जमीन को डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो सीधा उनके सेंटिमेंट को टच कर जाता है। इसी वजह से ऑडियंस स्पेशली कुल्लू कम्युनिटी के लोगों को कांतारा सिर्फ एक मूवी नहीं लगती, रादर इट इज एन अटेम्प्ट टू डिपिक्ट दैट स्पिरिचुअल जर्नी जैसे फील होती है, जहां फेथ, कल्चर और हेरिटेज एक साथ ब्लेंड होकर एक डिवाइन एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। लेकिन रणवीर सिंह के इस ऑफेंसिव एक्ट के बाद सोशल मीडिया आउटरीच, ऑडियंस और डिवोटीज का गुस्सा रणवीर पर निकला। इस बैकलैश के बाद रणवीर सिंह ने इंस्टा स्टोरी के जरिए अपॉलॉजी इशू की। माय इंटेंशन वाज टू हाईलाइट ऋषभ's incredible performance in the film. Actor to actor, I know how much it would take to perform that particular scene in the way he did, for which he has my utmost admiration. I have always deeply respected every culture, tradition and belief in our country. If I have hurt anyone's sentiment, I will sincerely apologize. कांतारा तो अपनी जगह एक आइकॉनिक फिल्म बनी रहेगी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी एक जरूरी बात को स्पॉटलाइट में लाती है कि आर्ट, फेथ और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में सही बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। ये डिबेट रिमाइंड कराती है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन पावरफुल है पर कल्चरल सेंसिटिविटी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।